डियर फेलोज, इस वीडियो में हम यूके के बारे में इंतहाई डिटेल के साथ बात करेंगे। तो दोस्तों, जो लोग वन पेपर एमसीक्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं या पीएमएस जीके की तैयारी कर रहे हैं या इवन के किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम या कमीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो और इससे नेक्स्ट वीडियो दो तीन जो हैं वो यूरोप के कॉन्टिनेंट के हवाले से इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं और उसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं कि यूके जो है, जिसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, इसका दूसरा नाम है लैंड ऑफ सेटिंग सन। लैंड ऑफ सेटिंग सन, क्योंकि वो जो है जापान, उसको लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं और इसको लैंड ऑफ सेटिंग सन कहते हैं। और अब इसके कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल हम सबको पता है कि लंदन है और ये दरियाए थेम्स के किनारे वाक़ है, थेम्स रिवर के किनारे है। उसके बाद ये यूके जो है ये चार स्टेट्स के ऊपर मुश्तमिल है। जिस तरह यूएस जो है वो 50 प्लस स्टेट्स पर मुश्तमिल है, तो ये 4 स्टेट्स पर है: स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। अब इसमें से जो स्कॉटलैंड है उसको लैंड ऑफ केक्स भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ सबसे पहले जो है वो केक्स बनाए गए थे, मशहूर उन्हीं के केक्स थे। उसके बाद वेल्स जो है ये भी एक स्टेट है और इंग्लैंड तो हमको पता है। और ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ये असल में आइलैंड ऑफ आयरलैंड है, लेकिन उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो यूके के साथ मिला हुआ है। अब यहाँ पे ये क्लियर कर लें कि जो ग्रेट ब्रिटेन है और यूके है, इसके अंदर डिफरेंस है। जो ग्रेट ब्रिटेन है ये एक जियोग्राफिकल टेरिटरी है, हिस्सा है, जो कि वेल्स को, स्कॉटलैंड को और इंग्लैंड को ज़ाहिर करता है। लेकिन जब इन तीनों के साथ नॉर्दर्न आयरलैंड मिल जाए तो इस सब को हम यूके कहते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड जीबी का पार्ट नहीं है, लेकिन यूके का पार्ट है। नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो दरअसल आयरलैंड आइलैंड का पार्ट है। और ये दोनों चाहे जीबी है या आयरलैंड है, आगे आयरलैंड को भी हम डिस्कस करेंगे, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में बड़े आइलैंड्स हैं। चलें, ये हो गया डिफरेंस यूके और ग्रेट ब्रिटेन का। पार्लियामेंट की तरफ आते हैं तो इसकी जो लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं और ये बाई कैमरल पार्लियामेंट है। इसकी याद रखना है कि यूके का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं है और इसकी जो करेंसी है उसको कहते हैं पाउंड स्टर्लिंग। अब पाउंड तो है, ये ज़ाहिर करेंसी है, स्टर्लिंग भी इसके साथ लगाया जाता है, क्योंकि मेरे ख्याल में कि जिस धात से ये बनते हैं, मेटल से, तो वो उसको वो स्टर्लिंग उसके साथ लगता था। अच्छा, इसके अलावा एक अहम बात यह है कि ब्रेक्सिट, BREXIT, ब्रेक्सिट जो है ये यूके की विदड्रॉल है यूरोपियन यूनियन से। ये कब हुई थी? 31 जनवरी 2020 को। 2016 में रेफरेंडम हुआ था, जिसमें जो ज़्यादातर लोग थे वो इस हक़ में थे कि यूरोपियन यूनियन जो उनकी इमिग्रेशन की पॉलिसियां हैं और जो हैं उसकी ट्रेड की, वो सही नहीं हैं, जो यूके के हक़ में नहीं है बल्कि यूरोपियन यूनियन के हक़ में है। तो 31 जनवरी 2020 को फाइनली बाकायदा तौर पे ये उससे अलग हो गए, यूरोपियन यूनियन से। अच्छा, उसके बाद मिस्ट्रेस ऑफ सीज़। मिस्ट्रेस ऑफ सीज़ यूके को कहा जाता है, बल्कि ब्रिटेन को। और इससे पहले जो है वो कहा जाता था वेनाइस के शहर इटली को, क्योंकि इनकी जो नेवी है या ट्रेड रूट्स जो हैं उसके समंदरों के, वो बड़े अच्छे हैं। उसके बाद स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड यार्ड जो है ये हेड क्वार्टर है मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विसेज का, स्कॉटलैंड यार्ड। उसके बाद न्यूज़ एजेंसी की बात करें तो रूटर्स और बीबीसी, ये बड़ी मशहूर न्यूज़ एजेंसियां हैं। बीबीसी का आपको पता है कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग जो है वो कॉरपोरेशन है, और रूटर्स जो है ये उससे पहले की है और ये ज़्यादा अथेंटिक है। जो बीबीसी है वो पब्लिक शेयरिंग के लिए है, लेकिन जो ज़्यादा अथेंटिक मानी जाती है वो रूटर्स है। इसके अलावा स्काई न्यूज़ भी यूके की न्यूज़ एजेंसी है। अब इंग्लिश चैनल की बात करते हैं, जिसको द चैनल भी कहते हैं।
ये वो चैनल है जो ग्रेट ब्रिटेन और जो है फ्रांस का नॉर्दर्न पार्ट है उसके दरमियान में ये नैरो आर्म ऑफ अटलांटिक ओशन है जो सौदर्न कोस्ट ऑफ इंग्लैंड को अलग करता है नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ फ्रांस से। उसके बाद पेनाइन चैन है या जिसको पेनाइन रिज भी कहते हैं, पेनाइन वे भी कहते हैं, ये माउंटेन्स हैं नॉर्दर्न इंग्लैंड के अंदर। उसके बाद सी पोर्ट्स हैं, हम पहले जान चुके हैं कि इसकी नेवी जो है वो बहुत एक्टिव है यूके की, तो इस वजह से हिस्टोरिकली एक्टिव थी। और इस तरह अब इसका ब्रिस्टल जो है वो एक सी पोर्ट है और इसकी फेमस सी पोर्ट्स एक और है फेलिक्सटॉब और साउथ एम्पटन, फेलिक्सटॉब और साउथ एम्पटन। उसके बाद जो यूनियन जैक है या यूनियन फ्लैग है, ये इसका झंडा है यूके का, यूनियन जैक या यूनियन फ्लैग। और इसको डिफेक्टो नेशनल फ्लैग कहा जाता है क्योंकि बाकायदा कोई लेजिस्लेशन या कानून तो इसका है नहीं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता तो फिर इसको डी ज्यूर कहते, डी ज्यूर, लेकिन अब इसको डिफेक्टो फ्लैग कहते हैं यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद जनाब विक्टोरिया क्रॉस जो है ये हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मज़ीद जो हैं